नमस्कार, मैं किरनेश कुमार। राष्ट्रीय जनता दल ने अपने हिस्से की 23 में से 22 सीटों पर उम्मीदवार घोषित कर दिया है। एक सीट पर अभी राजद को उम्मीदवार घोषित करना है, तो 6 सीट पर अभी कांग्रेस को। कांग्रेस ने बीजेपी के खिलाफ बिहार में 5 सीट पर लड़ेगी, लेकिन अभी तक कांग्रेस ने अपने उम्मीदवार तय नहीं किए हैं। लेकिन राजद ने, सीपीआई ने, सीपीएम ने और सीपीआई-एमएल ने अपने उम्मीदवार घोषित कर दिए। जो चुनावी उम्मीदवार दोनों तरफ से आए हैं, इससे मुकाबला बिहार का बड़ा ही टाइट हो गया है और महागठबंधन एनडीए पर भारी हो गया है। बिहार की 3 सीटें मधेपुरा, बांका और पाटलिपुत्र, तीनों में दोनों तरफ से यादव ही उम्मीदवार हैं। मतलब चुनाव परिणाम 4 जून के आएंगे, लेकिन अभी से ही तय हो गया है इस तीनों सीट पर दोनों में से किसी गठबंधन के यादव ही जीतेंगे। हालांकि पल रहा है इंडिया गठबंधन का, महागठबंधन का भारी। इसी तरह किशनगंज, यहाँ त्रिकोणात्मक मुकाबला है, लेकिन कोई जीतेगा, मुसलमान ही जीतेगा। अगर सीट वाइज बातें की जाए तो राष्ट्रीय जनता दल के भारतीय जनता पार्टी से 9 सीटों पर भिड़ंत होगी, जदयू की राजद से 10 सीटों पर भिड़ंत होगी, राजद की लोजपा से 3 सीटों पर भिड़ंत होगी, तो हम से 1 सीटों पर। सीपीआई बेगूसराय में भाजपा से लड़ेगी, माकपा खगड़िया में लोजपा से लड़ेगी, आरा में भाकपा माले भाजपा से लड़ेगी, नालंदा में भाकपा माले जदयू से लड़ेगी और काराकाट में भाकपा माले लोक मोर्चा के उपेंद्र कुशवाहा से लड़ेगी। अगर कांग्रेस की बात की जाए तो कांग्रेस पटना साहिब, महाराजगंज, मुजफ्फरपुर, पश्चिम चंपारण और सासाराम में भाजपा से लड़ेगी। भागलपुर, कटिहार और किशनगंज में जदयू और कांग्रेस के बीच लड़ाई होगी, तो समस्तीपुर में लोजपा और कांग्रेस के उम्मीदवार के बीच लड़ाई होगी। सीट बात की जाए तो बक्सर, यहाँ पर राजद के सुधाकर सिंह और भाजपा के मिथिलेश तिवारी के बीच संघर्ष होगा। नवादा में राजद के श्रवण कुशवाहा और भाजपा के विवेक ठाकुर में, पाटलिपुत्र राजद की मीसा भारती और भाजपा के रामकृपाल यादव के बीच, उजियारपुर में राजद के आलोक मेहता और भाजपा के नित्यानंद राय के बीच, दरभंगा में राजद के ललित यादव और भाजपा के गोपाल जी ठाकुर के बीच, मधुबनी में राजद के अली अशरफ फातमी और भाजपा के अशोक यादव के बीच, अररिया में राजद के शाहनवाज आलम और भाजपा के प्रदीप सिंह के बीच, औरंगाबाद राजद के अभय कुशवाहा और भाजपा के सुनील सिंह के बीच भिड़ंत होगी। अगर राजद जदयू की बात की जाए तो वाल्मीकि नगर में राजद के दीपक यादव और जदयू के सुनील कुमार के बीच, शिवहर में राजद की रितु जायसवाल और जदयू की लवली आनंद के बीच, मतलब शिवहर से भी एक महिला जीतेगी भी तय हो गया। से 2 महिलाओं के बीच तीखी लड़ाई है और यहाँ रितु जायसवाल लवली आनंद पर पूरी तरह भी से ही बढ़त बना ली है। सुपौल में राजद के चंद्रहास चौपाल और जदयू के दिलेश्वर कामत के बीच, सीतामढ़ी में जदयू के अर्जुन राय और जदयू के देवेश चंद्र ठाकुर के बीच, पूर्णिया में राजद की बीमा भारती और जदयू के संतोष कुशवाहा के बीच, मधेपुरा में प्रोफेसर कुमार चंद्रदीप राजद के और जदयू के दिनेश चंद्र यादव के बीच, बांका में राजद के जयप्रकाश नारायण यादव और जदयू के गिरधार यादव के बीच, मुंगेर में राजद की अनीता देवी और जदयू के ललन सिंह के बीच, जहानाबाद में राजद के सुरेंद्र यादव और जदयू के चंदेश्वर प्रसाद के बीच, सिवान में अभी राजद घोषित नहीं किया है, यहाँ से जदयू की विजया लक्ष्मी है मैदान में। हाजीपुर में यहाँ से राजद के शिवचंद्र राम और लोजपा के चिराग पासवान के बीच,
वैशाली में विजय कुमार शुक्ला और मुन्ना शुक्ला राजद के, तो जदयू लोजपा की बीना देवी के बीच। जमुई में राजद की अर्चना रविदास तो लोजपा की अरुण भारती के बीच। गया में राजद के कुमार सरबजीत तो हम के जीतन राम मांझी के बीच। बेगूसराय में सीपीआई के अवधेश कुमार राय और जदयू भाजपा के गिरिराज सिंह के बीच। खगड़िया में सीपीएम के संजय कुमार और लोजपा के राजेश वर्मा के बीच। आरा में सीपीआईएमएल के सुदामा प्रसाद और भाजपा के आरके सिंह के बीच। नालंदा में भाकपा माले के संदीप सौरभ और जदयू के कौशलेंद्र के बीच। काराकाट में राजा राम सिंह माले के और उपेंद्र कुशवाहा के बीच। मुंगेर कांग्रेस और जदयू की बात की जाए तो भागलपुर में कांग्रेस के अजीत शर्मा और जदयू के अजय कुमार मंडल के बीच। कटिहार में कांग्रेस के तारिक अनवर और एक जदयू के दुलाल चंद गोस्वामी के बीच। किशनगंज में कांग्रेस के डॉक्टर जावेद और जदयू के मुजाहिद आलम के बीच। महागठबंधन के अभी तक जो 33 उम्मीदवार घोषित किए गए हैं, इसमें 10 यादव, 4 मुसलमान और 6 कुशवाहा और कुर्मी। 10, 6, 16, 4, 20 मतलब 50% सीटों पर यादव, मुसलमान और कुशवाहा और कुर्मी को उम्मीदवार उतारा है। जबकि अभी कांग्रेस का सीट आना बाकी है। तो कह सकते हैं राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव ने पूरी भाजपा की घेरेबंदी कर दी है और 3 सीटों पर अभी से ही यादव, कोई एमपी जीतेगा तो यादव ही जीतेगा, तय हो गया है। वह बांका है, मधेपुरा है, पाटलिपुत्र है और कई सीटों पर इसे फिरंत ऐसे उम्मीदवार उतार दिए हैं। इससे भारतीय जनता पार्टी और केंद्र में बैठी नरेंद्र मोदी की सत्ता को बिहार से चुनौती मिलने लगी है। 1991 के लोकसभा चुनाव में बिहार में रामो और वामो गठबंधन बना था, या वाम दलों और जनता दल का गठबंधन। बिहार की 54 में से 53 सीटों पर विपक्ष ने जीत लिया था, मात्र 1 सीट कांग्रेस को बेगूसराय मिली थी और उसमें से 53 में से 33 सीटें जनता दल ने जीता था। जनता दल ने मात्र एक बेगूसराय सीट हारा था और सीपीआई 8 सीट लड़ी थी। सीपीआई 8 में 8 सीट जीती थी। झारखंड मुक्ति मोर्चा को सीट मिल गई थी। और तो एक तरह से कहा जाए कि वही रिजल्ट इस बार 1991 का रिजल्ट बिहार में अगर दोहरा जाए तो कोई बड़ी अतिशयोक्ति नहीं होगी, क्योंकि लाल और हरे झंडे वालों के संगम बिहार में मजबूती के साथ दिख रहा है। और जिस तरह के कैंडिडेट लालू प्रसाद यादव ने उतार दिए हैं, इससे मामला और ही एनडीए के लिए पेचीदा हो गया है। धन्यवाद। मैं